वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेराज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2022 यानी कि 2022 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि VVI क्वेश्चन है, जिसको एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस है, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती हैं, यानी कि प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है। जैसे कि मान लीजिए ये टॉर्च है और इस टॉर्च को जब हम जलाते हैं तो इसमें से जो प्रकाश निकलती है वो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। जैसे ही हम टॉर्च को जलाते हैं तो इसमें से निकलने वाली प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में। सेकेंड क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो होती है उसके चालक के सामने जो लगा रहता है, यानी कि साइड मिरर, उसको साइड मिरर कहा जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण, इससे क्या होता है, इसमें हम यह देख सकते हैं पीछे से आने वाली जो गाड़ी होती है उस गाड़ी का उससे छोटा और साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब वह सबसे कम। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। अब निर्वात में होता कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये सबसे अधिक हुआ। और सबसे कम जो होता है प्रकाश का वेग, जो सबसे कम होता है वो नायलॉन में होता है। तो नायलॉन में सबसे कम कितना होता है, उसमें होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें नायलॉन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में सबसे कम प्रकाश का वेग किसमें है, तो इस ऑप्शन की बात करें तो सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में है। और कांच में है कितना, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस जो होती है उस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले जो लेंस होती है उसका फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश जो होती है, जैसे कि मान लीजिए सन मतलब हुआ सूरज। अब इससे जो प्रकाश निकलती है, यानी कि इससे जो किरण निकलती है तो किरण समूह में निकलती है। तो इस प्रकाश की किरणों के समूह जो होता है उस समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, और इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को क्या क्या कह सकते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में उत्तल लेंस की बात हो रही, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाता है उस दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसका फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है ना, तो उसकी क्षमता हो जाएगी +2D। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ढाला गया विलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये प्रकाश का नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? जब वह हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उसमें उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जा रही है। तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस जो होती है उसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट जो होती है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उसका परावर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी कि हजामती के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसमें उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 1 + 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सी होगी? तो दोनों अवतल लेंस होगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका लेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। अगर कहेगा लेंस का सूत्र निकालने को तो इस प्लस है, इस प्लस के यहाँ पर से हटा करके सिर्फ माइनस बना देंगे तो हो जाएगा ये लेंस का सूत्र। लेकिन क्वेश्चन में दर्पण सूत्र निकालने को कहा है तो इसका दर्पण सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो है मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें जल का प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। तो एकमात्र इसमें मिट्टी ही है जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में जो होता है उसमें वस्तु से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसमें फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले ए बराबर होता है r/2। तो ये जो एफ है इसको कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। और ये जो आर है इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो एफ का मान एफ बराबर लिखा हुआ है 10, तो इसमें आर का मान निकालना है। इस आर का मान निकालेंगे, आर बराबर 2 गुने एफ। तो 2 गुने एफ का मान लिखा हुआ है इसमें 10, तो 2 गुने 10 बराबर हो जाएगा 20, तो आर का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण है और अभिलंब इस दोनों के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? जैसे कि कोई माध्यम है तो उसमें अपवर्तनांक का मान कितना होता है? उसका मान होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक को दर्पण का क्या कहा जाता है? उसमें दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोली दर्पण को बाहर की तरफ वर्कित हो तो वह दर्पण क्या कहलाता है? वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? यानी कि उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो ये किनारे में क्या होता है, इसका भाग पतला होता है और ये जो बीच का भाग है ये भाग मोटा होता है, तो इसलिए कहा गया है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। उससे आगे चलते हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसमें छाल लिखा हुआ है, छाल नहीं होता है, प्रकाश की चाल होता है, ये मिस्टेक से गलती लिखा गया है। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक हुआ प्रकाश की चाल, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो उसके वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन कितना के बराबर होता है? इसका भी बटा यू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो घिरे हुए ठोस माध्यम को गोली दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? लेंस की केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक
बिंदु कहा जाता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटा लेंस जो होती है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? फोकस पर होती है उसका। ऑप्शन नंबर डी,